प्रयागराज में अतीक अहमद के सबसे छोटे 21 साल के बेटे अबान अहमद को 8 अगस्त को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जेल में बंद उसके दोनों बड़े भाई अली और उमर भी पैरोल पर जनाजे में शामिल हुए। अतीक के तीनों बेटे उमर, अली और अहजम 4 साल बाद एक साथ मिले तो एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर खूब रोए। कसारी मसारी कब्रिस्तान का माहौल बेहद गमगीन और रुला देने वाला था। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल करीब 3 साल के बाद अतीक अहमद के तीनों बेटे मोहम्मद उमर, अली अहमद और अहजम एक साथ नजर आए। तीनों को भीड़ में गमगीन देखा जा सकता था। तीनों भाई एक दूसरे की ताकत बनते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए। अतीक के दोनों बड़े बेटे फिलहाल जेल में बंद हैं। मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि अली अहमद झांसी जेल में अपनी सजा काट रहा है। दोनों भाई चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के मामले में जेल में बंद है। वहीं अतीक का तीसरा बेटा अहजम फिलहाल अपनी बुआ परवीन कुरैशी की देखरेख में है। अदालत से कस्टडी पैरोल मिलने के बाद उमर और अली पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान पहुंचे थे। तीनों भाइयों का ये मिलन करीब 4 साल बाद हुआ, वो भी अपने सबसे छोटे भाई को सुपुर्द खाक करने जैसे बेहद दुखद और दर्दनाक मौके पर। जब उमर और अली ने अपने छोटे भाई अबान के जनाजे को कंधा दिया तो वे अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। तीनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। सुपुर्द खाक की रस्मों के बाद तीनों भाइयों की जो तस्वीर आई उसमें वे एक दूसरे का हाथ पकड़े और कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए। वहीं इससे पहले छोटे भाई की मौत पर प्रिजन वैन में सवार अली अहमद रोया। नीचे उतरने के बाद नमाज पढ़ी, जनाजे को कंधा दिया, भाई अबान को मिट्टी दी, फुफ्फी से बात की, बड़े भाई उमर से गले मिला और जब प्रिजन वैन में फिर से बैठने की बारी आई तो मूंछों पर ताप देते हुए अली अहमद बोला, मैं वापस आऊंगा। चेहरे की चमक रसूख भरे अंदाज में भाई अहजम को भरोसा दिलाया। पुलिस अभिरक्षा में प्रिजन वैन जब अतीक अहमद के बेटे उमर, अली को लेकर लखनऊ और झांसी के लिए रवाना हुई तो बिना नंबर की तमाम गाड़ियां भी पीछे पीछे चलने लगी। आते समय भी कई लग्जरी कार साथ चल रही थी जिसमें करीबी और समर्थक सवार थे। कसारी मसारी कब्रिस्तान के करीब 500 मीटर दूरी तक वाहनों की कतार लगी थी। कब्रिस्तान के अंदर बाहर मिलाकर करीब 5000 लोगों की भीड़ मौजूद थी। करीब 4 साल बाद अली और उमर पैरोल पर बाहर आए थे। कसारी मसारी कब्रिस्तान पहले उमर पहुंचा, उसके बाद अली आया। अबान का शव लाए जाने पर दोनों भाई प्रिजन वैन में बैठे रहे। बार बार अबान को लेकर वकील रिश्तेदारों से पूछते रहे। एम्बुलेंस में शव लाया गया तो दोनों भाई बिलख पड़े। भीड़ उन तक पहुंचने के लिए उतावली थी, लेकिन सुरक्षाकर्मी तितर बितर करते रहे। दोनों भाई को अलग अलग प्रिजन वैन से उतारा गया तो उनके हाथों में हथकड़ी लगी थी। अबान को दफनाने के बाद कब्रिस्तान में मस्जिद के बाहर लगाए गए टेंट में उमर और अली ने अपने छोटे भाई अहजम, फुफ्फी समेत अन्य लोगों से मिलकर गम बांटा। हादसा और परिवार को लेकर बातचीत की। करीब 1.5 घंटे तक यहाँ रुके। इस बीच पुलिस और पीएससी के जवान पूरी तरह मुस्तैद रहे। खुफिया एजेंसियां भी अपने अपने स्तर पर जानकारी जुटाती रही। आपको बता दें, पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की पुलिस कस्टडी में सरेआम हत्या हो चुकी है। एक भाई असद अहमद 13 अप्रैल 2023 को यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अब सबसे छोटे भाई अबान की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं मां शाइस्ता परवीन पिछले 3 सालों से पुलिस से छिपती फिर रही है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।